हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा के पाक कलाम में से आज हम इमसाल की किताब उसका पहला बाब और उसकी 20 आयत से लेके 33 आयत तक पढ़ेंगे कि हिकमत जो है वो पुकारती है, और जो लोग हिकमत की बातों को नहीं सुनते उन्हें फिर क्या नुकसान उठाना पड़ता है और किन किन मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है जो हिकमत की बातों को नहीं सुनते। लेकिन जो हिकमत की बातों को सुनते हैं वो उनको महफूज रखती है और वो हर तरह की आफत से निडर होकर इत्मीनान की ज़िंदगी भी गुजारते हैं। आमीन। तो आइए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। तो आपने तवज्जो से खुदा के कलाम को सुनना है और इसे समझने की कोशिश करनी है कि खुदा का कलाम हमें क्या नसीहत करना चाहता है हिकमत के बारे में। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, हिकमत कूचा में ज़ोर से पुकारती है। कूचा जो है वो गली को कहते हैं, तंग रस्तों को कहते हैं, राह गुज़र को कहते हैं। जो छोटी छोटी गलियां होती हैं जहाँ से लोगों का आना जाना होता है, गुज़र होता है, उसको कहते हैं कूचा। वो रस्तों में अपनी आवाज़ बुलंद करती है, वो पुरहजूम बाज़ार में चिल्लाती है। वो फाटकों के मदखल पर और शहर में ये कहती है, ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे। तुम मेरी मलामत को सुनकर बाज आओ। देखो, मैं अपनी रूह तुम पर उंडेलूंगी, मैं तुमको अपनी बातें बताऊंगी। क्योंकि मैंने बुलाया और तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया और किसी ने ख्याल ना किया, बल्कि तुमने मेरी तमाम मशवरत को नाचीज़ जाना और मेरी मलामत की बेकदरी की। इसलिए मैं भी तुम्हारी मुसीबत के दिन हंसूंगी और जब तुम पर दहशत छा जाएगी तो ठट्ठा मारूंगी। यानी जब दहशत तूफान की तरह आ पड़ेगी और आफत बगोले की तरह तुमको आ लेगी, जब मुसीबत और जानकनी तुम पर टूट पड़ेगी, तब वो मुझे पुकारेंगे लेकिन मैं जवाब ना दूंगी, और दिलो जान से मुझे ढूंढेंगे पर ना पाएंगे। इसलिए कि उन्होंने इल्म से अदावत रखी और खुदावंद के खौफ को इख्तियार ना किया। उन्होंने मेरी तमाम मशवरत की बेकदरी की और मेरी मलामत को हकीर जाना। बस वो अपनी ही रवश का फल खाएंगे और अपने ही मंसूबों से पेट भरेंगे, क्योंकि नादानों की बरगश्तगी उनको कत्ल करेगी और अहमकों की फारग अलबाली उनकी हलाकत का बायस होगी। लेकिन जो मेरी सुनता है वो महफूज होगा और आफत से निडर होकर इत्मीनान से रहेगा। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आप सबों पर हो। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें, और जैसे जैसे खुदावंद आपको तौफीक दे, खुदावंद की खिदमत के कामों को दलेरी के साथ, वफादारी के साथ करते रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो अगर आपकी किसी किस्म की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बन सकते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक करना चाहें, शेयर करना चाहें और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम गानों की वीडियोस, मूवीज़ की वीडियोस, इधर उधर की वीडियोस जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता उन्हें तो हम लाइक कर देते हैं, लेकिन जिन वीडियोस में खुदा के कलाम को शेयर किया जाता है उन वीडियोस को अक्सर हम लाइक करना पसंद नहीं करते। तो जब आप खुदा के कलाम को सुनना पसंद करेंगे तो खुदा भी आपको पसंद करेगा और अपना फजल आपके लिए जारी करेगा। आमीन। खुदा आपको इस कलाम के वसीला से ढेरों बरकतें दे। गॉड ब्लेस यू।